नमस्ते। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत। मैं स्मिता पाटिल। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती का अध्ययन करेंगे। इस विषय में आज हम दूसरी कविता फूल और कांटे, जो कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में बहुत बड़ा स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। बच्चों, पहले हम इस कविता को लय और ताल के साथ गाएंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलेजी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, इस कविता का पहला पद हम देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो बच्चों, फूल और कांटे दोनों का जन्म एक ही पौधे पर होता है और वह पौधा बिना भेदभाव किए दोनों का पालन पोषण एक जैसा करता है। एक ही पौधा उन्हें सींचता है, जिंदगी देता है। रात में चांद भी दोनों पर एक समान चांदनी बिखेरता है। चांद फूल और कांटे में कोई भी अंतर नहीं करता, कोई भी भेद नहीं करता। अब दूसरा पद देखिए। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। बच्चों, मेह अर्थात बादल। बादल भी फूल और कांटे दोनों पर एक समान वर्षा करता है, एक समान बारिश करता है, और हवाएं भी दोनों पर एक समान ही बहती हैं। परंतु फूल और कांटों से बादल, पौधा, चांद, हवाएं एक जैसा व्यवहार करते हुए किसी भी तरह का भेद
नहीं करती, परंतु फिर भी फूल और कांटे दोनों के ढंग, दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। प्रकृति उन्हें बड़ा करने में कोई भी भेदभाव नहीं करती, लेकिन फिर भी दोनों के काम बहुत अलग है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। बच्चों, आइए एक नजर डालते हैं कि कांटा क्या काम करता है और फूल क्या काम करता है। बच्चों, कांटा मनुष्य की उंगलियों में छेद कर देता है, चोट पहुंचाता है, जिससे कभी कभी खून भी बहने लगता है। कभी कभी अगर आप गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं तो उस पेड़ पर लगे कांटे जो है वो हमारी उंगलियों में चुभ जाते हैं और उंगलियों से खून निकलने लगता है। कांटा क्या करता है? जब कोई फूल तोड़ने आता है तब उसकी उंगलियों में छेद कर देता है और कभी कभी हमारे वरवसन मतलब हमारे जो सुंदर वस्त्र है उन वस्त्रों को भी फाड़ देता है, उन वस्त्रों का भी नुकसान करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। बच्चों, तितलियां जो कि फूलों पर उनका रस पीने के लिए आती है, परंतु कांटा क्या करता है? उनके परों को, उनके पंखों को काट देता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनको दुख मिलता है। पर भौरा जो फूलों का मकरंद पीने के लिए, फूलों का रस पीने के लिए फूलों पर गुंजार करता रहता है, उसके श्याम तन को भी जख्मी कर देता है, वेध देता है। वेध मतलब जख्मी करना, घायल करना। बच्चों, भौरा काला होता है। कांटे के सारे काम नकारात्मक हैं। कभी किसी की उंगलियों में छेद कर देता है तो कभी किसी के वस्त्र फाड़ देता है। तितलियों के पर भी कतर देता है। भौरों के शरीर में चुभकर उन्हें भी दर्द देने का काम करता है। इसका मतलब क्या है कि कांटा सिर्फ दर्द देने का काम करता है, इसीलिए वो उसको कोई भी पसंद नहीं करता, कांटे को कोई भी पसंद नहीं करता। फूल क्या करते हैं? दूसरी तरफ फूलों का कार्य देखिए क्या है। फूलों के कर्म सकारात्मक हैं, महान हैं। वो दूसरों की सदा मदद करता है, दूसरों को सुख देता है और दूसरों के सुख के लिए वो खिला रहता है, दूसरों को सुगंध देता है, वो अच्छे काम करता है। देखो बच्चों, फूल और कांटे दोनों के कर्म अलग अलग है। कांटे का कर्म नकारात्मक है और फूलों का कर्म सकारात्मक है। निज यानी अपनी सुगंध से, निज यानी अपनी सुगंध से और अपने निराले रंगों से फूल क्या करता है? सबका मन हर लेता है, प्रसन्न कर देता है। यहाँ पे ओ दिया है जो और इस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इस कविता का आखिरी पद, हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, आंख में खटकना मतलब बुरा लगना। कांटा क्या करता है? सबकी आंखों में खटकता है, सबको बुरा लगता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। दूसरा है फूल जो दूसरों के सिर पर सोहता है। सोहना मतलब शोभा देना। सुर होता है देवता, फूल देवताओं के सिर पर शोभा देता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सभी देवताओं के सिर पर फूल चढ़ाते हैं। फूल शोभनीय है, वह अच्छे काम करता है, सबके सिर पर शोभा देता है, जबकि कांटा सबको खटकता है। देखो बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने कुल की बढ़ाई तभी कर सकता है जब वह अच्छे काम करे, उसमें अच्छे गुण हो, उसका अच्छा स्वभाव हो, तभी वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनता है। अगर वो दूसरों की सहायता करता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं तो वो सभी को पसंद आता है। लेकिन अगर उसके कर्म बुरे हो तो सभी को वो खटकने लगता है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों,
हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि बुरा व्यवहार। यदि हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो सभी हमें पसंद करेंगे, और यदि हमारा व्यवहार औरों के प्रति बुरा होगा तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। बच्चों, बुरे कर्मों के कारण ही कांटा सभी की आंखों में खटकता है, कोई उसे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ अपनी सकारात्मक कामों की वजह से फूल सभी को अच्छा लगता है। वो देवताओं के सिर पर सोहता है, सभी उसे पसंद करते हैं, सभी उसका बड़प्पन गाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। बच्चों देखो, कांटे और फूल दोनों की परवरिश तो एक समान है, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग है, दोनों के कर्म अलग अलग है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, सदा परोपकार करना चाहिए। जीवन में सदा दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ हम अगर लाए तो वो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा सत्कर्म है। फूल की तरह हम सभी परोपकारी बने, सदा अच्छे कर्म करेंगे और दुनिया में अपने माता पिता का नाम हम रोशन करेंगे। तो यही सीख यह कविता हमें देती है। प्यारे बच्चों, इस ई लर्निंग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ में ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।